हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। ये लोग कब आ रहे हैं? उत्तराखंड गए जो श्री राधे हरि बोल। श्री श्री बृहद भागवतमृतम है। इको कम कर भाई, हरि बोल। हल्का सा कम कर, हल्का सा कम कर, हरि बोल। ठीक है। हाँ आइए प्रभु बैठिए, आइए विराज जी। आसन प्रभु। ये तो तीन और कहाँ गए? तीन तो और भाई गायब हुए। पांच से नहीं, 5 से 3 थे। पीड़े कितने थे? 5 3। ये कहाँ गया? तो चल रहा है हमारा श्री बृहद भागवतमृतम द्वितीय खंड, द्वितीय भाग, 5वां अध्याय प्रेम। प्रसंग है द्वारका का। नारद जी पहुंचे हैं उद्धव जी के घर में, और वहां पर दर्शन हुआ गोपकुमार जी का आपस में। वहां पर प्रश्न किया था गोपकुमार जी ने। क्या प्रश्न किया था नाथन? अब देख रहा है क्या प्रश्न किया था गोपकुमार जी ने? विनीत जी, स्वर्ग से लेकर के यहां तक मैं आपको देख रहा हूं। आश्चर्य की बात है, एक ही स्वरूप में, वही आपका स्वरूप, वीणा हाथ में। तो क्या आप अलग अलग हैं? एक ही हैं? वहां भी हैं, यहां भी हैं? ये बताइए। उत्तर देते हो गोपकुमार नारद जी ने कहा था कि भगवान कृष्ण एक होते हुए भी विभिन्न स्वरूप में विराजमान रहते हैं। उसी प्रकार से अस्माकम सेवका भी, हम भी तो उनके सेवक हैं। हम भी उनकी सेवा करने के लिए विभिन्न स्वरूप धारण कर सकते हैं। अतः हम सर्वत्र विराजमान हैं। एक साथ युगपद एक ही समय में अनेक स्वरूप धारण करते हैं, जैसे भगवान करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान की सेवा करने के लिए लीलाओं में उनका अनुरूप हम देह धारण करते हैं। सुपर्ण आदय, हनुमद आदय, गरुड़ जी आदि, हनुमान आदि कहने से हनुमान, जाम्बवान आदि, गरुड़ जी, गरुड़ आदि कहने से, गरुड़ आदि कहने से हैं उद्धव जी, शेष जी आदि सब। तो हमारे भी बहुत सारे स्वरूप हैं एक साथ। ये नहीं कि हम एक जगह पर है, वहां से वहां चले जाते, ऐसी बात नहीं। हनुमान जी प्रसिद्ध है, कहाँ रहते हैं? किम पुरुष पर्वत पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं, वहां से कहीं नहीं जाते हो। तो बोलते कभी कभी सुना जाता है कि जब तुलसीदास गए थे ना, गृह त्याग किया, जा रहे काशी जा रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे रुक गए। रात्रि में उनके सामने एक प्रेत आत्मा प्रकट हुई। प्रेत कुछ घबराए, और डरने की जरूरत नहीं है, हैं? मैं बहुत अतृप्त हूं, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। तुलसीदास जी ने उनको एक जल पान कराया और ये पूछा, तब उन्होंने पूछा था
तू क्या करने के लिए आए हो? तुलसीदास बोले मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, राम जी का दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा राम जी का दर्शन करा सकते हो? मैं तो नहीं करा सकता। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है जहाँ कथा होती है, और वहाँ पर कथा जब होती है तो वहाँ पर हनुमान जी नित्य प्रति आते हैं, और एक बार हनुमान जी को तो पकड़ लो, उनके चरण पकड़ लो, दर्शन अवश्य हो जाएंगे। अच्छा, हनुमान जी मैं कैसे पहचानूंगा? चले जाना, एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में आते हनुमान जी आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। ये एक जिज्ञासु लक्षण क्या उसका? तो श्रोता होता है जिज्ञासु मीन जानने के लिए कि हम आगे इसको ट्रांसफर कर सकें। यही है ना सचिन? कथा में क्यों बैठते हो? जानने के लिए। पॉइंट क्यों बनाते? जानने क्यों आगे फिर इन पॉइंटों से मालाएं, तालियां, प्रणामी, उसके लिए नहीं, इसलिए नहीं। समझे कि नहीं? हनुमान जी आते हैं वहां पर, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। ये उत्तम श्रोता लक्षण है, उत्तम श्रोता के। वक्ता बैठ गया, श्रोता झूमते झामते आ रहे हैं, और कथा शेष होते ही पहले श्रोता पहले गायब। अभी गुरुजी ने मानसा कल्पतरु शुरू किया था मैदान साहब, ये लक्षण नहीं है। ये कौन श्रोता है? जो कि सुनने के लिए आ रहा है। क्या? केवल सुनने के लिए आ रहा है, आसन करने के लिए नहीं आ रहा है। समझे कि नहीं? तो श्रवण क्यों होना चाहिए? श्रवण करने के लिए नहीं। तो नाम क्या? नाम भूल गया आपका? नरोत्तम। श्रवण क्यों करना चाहिए? श्रवण करने के लिए, दूसरे बताने के लिए, फिर आसन करना है ना। तो हनुमान जी अब तुलसीदास जी गए आगे, देखा मंदिर में 2-3-4-5 दिन देखा, एक वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे अंत में जाते हैं। 3-4 दिन देखा, रोज का वही दिनचर्या उनकी। आते हैं, व्यास आसन को प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक बैठ जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं। आते पहले, बैठते कहाँ हैं? पीछे बिल्कुल शांत बैठ जाते। कथा समाप्त हो जाती है, कथा ईश्वर को प्रणाम करते हैं, वो जो व्यास पीठ को प्रणाम करते हैं, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करके चले जाते हैं। 4-5 दिन हुए थे। एक दिन तुलसीदास जी ने पकड़ लिया, उन्हें चरण पकड़ लिए, बोले चरण पकड़ लिए। पूछा भाई तुम मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो? हनुमान जी मैं जानता हूँ, हनुमान जी हैं, मुझे पता हनुमान जी आप मुझे प्रभु दर्शन कराइए। तो कहानी जानते हो, दर्शन कैसे कराए उन्होंने। तो अब यहाँ पर तो हनुमान जी के, हनुमान जी कहाँ से आए थे? किम पुरुष से आए थे क्या? नहीं आए थे। जहां कथा होती है हनुमान जी वहां विराजमान रहते हैं। तो किम पुरुष पर्वत पे विराजमान है, और जो वैकुंठ के अंतर्गत जो अयोध्या है वहां भी विराजमान है, ये मानना पड़ेगा। तो इसे कह रहे हैं यहाँ, तो वही बताते हुए तब उन्होंने कहा था मैंने तुम्हें ये बातें बताई थी वैकुंठ में, बताने के पश्चात तुम ये मुझे पूछ रहे हो, और तुम कहाँ हो? तो हो कहाँ पर? वैकुंठ के अंतर्गत द्वारका में, और यहां पर ये तुम्हारा अज्ञान कैसे रह सकता है? नहीं। आश्चर्य में तत्वम अपि दृगे वसन पूर्व स्वभावम तनु से अत्रिलया परम महाश्चर्यम यहाँ पे लक्ष्य से अतृप्तात् चेतायु सर्वदा मया। क्या बता रहे हैं? बड़े आश्चर्य की बात है। मया लक्ष्य से, मैं लक्ष्य में देख रहा हूं। कौन कह रहा है ये? उद्धव जी कह रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं ना? कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं मैं लक्ष्य से मैं देख रहा हूं सर्वदा, तो हमेशा क्या अतृप्त आर्थ चेता,
तो हमेशा कैसे रहते हो? अतृप्त, अतृप्त रहते हो। आर्त चेता, तुम्हारे हृदय आर्त दुखी रहता है। कहां पर? वो भी विराजमान कहां पर हो? द्वार, कौन कौन द्वारका? भौम जगत की द्वारका नहीं, वैकुंठ जगत। तो यहां से कैसे हो सकता है? यहां तो वैकुंठ है, यहां तो शोक मोह दुख तो रह ही नहीं सकता। और दूसरी बात क्या है, जो तुम मुझे प्रश्न पूछ रहे हो, आश्चर्य में तत्व अपि इद्रिगेव सन, जानते हो? तो इद्रिगेव, तुम भी मेरे जैसे हो। तुम मुझे देख रहे हो, हर जगह देख रहे हो ना? क्यों देख रहे हो? हमारा शरीर सच्चिदानंदमय है। इद्रिगेव, तुम्हारा भी ऐसा ही है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति, जड़ शरीर व्यक्ति जिस वैकुंठ में जा नहीं सकता। सुबह गया था ना, दो आवरण, स्थूल और तो दोनों आवरण से मुक्त होने के बाद ही वहां जा सकता है। त्वम अपि दृगे सन, तुम भी ऐसे ही हो। ऐसे कहने से हमारे जैसे ही हो। परंतु जो तुम ये जो प्रश्न पूछ रहे हो, ये क्या पूछ रहे हो? लीलाया, क्यों? पूर्व स्वभावम, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाल स्वभाव है ये। बाल स्वभाव किसे कहते हैं? बाल स्वभाव क्या होता है? वो प्रश्न जो करता है ना, वो कौतुक के लिए पूछता है। क्यों पूछता है? कौतुक पूछ रहे हो, है ना? इतना कहने के पश्चात, और मुझे लग टीका में कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं तुम दुखी हो। अब मानो प्रश्न करते गोप कुमार जी ने, आपने कैसा अनुमान लगाया कि मैं दुखी हूं? मैं दुखी हूं, आपने कैसा अनुमान लगाया? तब कह रहे क्योंकि तुम्हारा सिर क्या हुआ? मुख झुका हुआ है। जो व्यक्ति दुखी होता है, जो लक्षण क्या है? लक्षण क्या है दुख का? तब बता रहे हैं क्या? झुका हुआ मुख। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, उसकी पोजीशन क्या रहती है? ऐसे करता जाओ, बंदर की तरह। बंदर भी ऐसे करता है, जब उसको मिलता नहीं था बेटा। तो आपका जो मुख झुका हुआ है, ये है चिंता दो मुखता शून्य दृष्टादि लक्षण ज्ञायसे। ज्ञायसे मैं जान गया हूं, मैं लक्षण से जान गया हूं तुम दुखी हो। बोला कैसे? तत्तद बोधक, चिंता के जो बोधक लक्षण है, चिंता बोधक, चिंता को जो बोध कराते हैं, कैसे? पहला चिंता अधोमुक्ता। अधोमुक्ता, मुख कैसे होता है? ये लक्षण दुख के लक्षण होते हैं। शून्य दृष्टिया, दृष्टि शून्य रहती है। कैसे? निर्विकार मुख, शून्य दृष्टि, पलके भी नहीं पड़ती के बाद, सुनी सुनी आंखें। होता नहीं होता ऐसा? जब हम दुखी हो जाते हैं तो बैठे रहते हैं, सामने कोई आया कि इन्हें होश ही नहीं रहता, दिखता ही नहीं है। 2 दिन पहले किसी मोबाइल दिया था, आईफोन, वो भी कितनी मन्नत करने के बाद कितनी पट्टी पढ़ाई थी उसको, प्रभु जी हम तो फोटो खींच के हम भेजेंगे, फोटो भेजेंगे आपको व्हाट्सएप पे। बड़ी पट्टी पढ़ाई दिया था बेचारे ने, और कल आज सुबह गायब हो गया। अब बोलने गए इंचार्ज के बाद, इंचार्ज क्या बोलेगा? इंचार्ज क्या बोलेगा? क्या बोलेगा इंचार्ज? अच्छा हुआ। शिकायत भी नहीं कर सकते। तो क्या होता है? बस ठीक है। शून्य दृष्टिया आदि लक्षण, तो इन लक्षणों से मैं समझ गया हूं गोप कुमार, तुम्हारा हृदय आर्त है, दुख से भरा हुआ है। ये सुन के बाद गोप कुमार जी, श्री गोप कुमार वाच मया सपाद गृह में समनत्वा सदैन्य मुक्तो भगवान स्वमेव जानासि तत्स्वरमिति इदमाह स्मृत्वा निरीक्षानन मुद्दवस्य। गोप कुमार जी कह रहे हैं, हे नारद जी,
हे नारद जी, ठीक है विनय जी, क्या गोकुमार जी कह रहे हैं, माथुर ब्राह्मण, मया सपाद ग्रहमेश नत्वा, सपाद ग्रहम, मैंने तुरंत क्या किया, नारद जी के चरणों को पकड़ लिया, नत्वा, चरण पकड़ के उनके प्रणाम किया, कर करके सदैन्य मुक्तो, चरणों में गिर गया, चरण पकड़ लिए और दीनता पूर्वक उक्तो कहने लगा, मैं कहने लगा, भगवान त्वमेव जानासि तत्, हे भगवान त्वमेव जानासि तत्, मेरा मन दुखी क्यों है, मुझे स्वयं पता नहीं दुखी क्यों है। त्वमेव जानासि तत्, मेरा जो मन में पीड़ा है, दुख है, त्वमेव, आप ही जानते हैं इसको, सर्वम, आप सब जानने वाले हैं। इदम आहा, जब मैंने ऐसे कहा, स्मित्वा निरीक्षानन मुद्धवस्य, मेरे वचनों को सुन करके क्या किया, नारद जी ने स्मित्वा, मुस्कुरा करके, मुस्कुराते हुए, निरीक्ष आनंद उद्धवस्य, उद्धव जी का आनंद क्या होता है, आनंद, मेरी बात को सुनकर नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उद्धव के मुख की ओर देखा और देख करके आह कहने लगे, ठीक है मैं कह रहे हैं, हे माथुर ब्राह्मण, जब नारद जी ने मुझे पूछा तो मैंने कहा, हे भगवान नारद जी, मैं क्या कहूं, हैं, आप तो सब जानने वाले, मेरा मन अतृप्त क्यों है, इसका कारण क्या है, आप सब जानने में समर्थ हैं। आप प्रश्न यहां कह रहे हैं, गोपवान ने ये वचन कैसे कहे, क्यों कहे ऐसे, जो वचन कहे कैसे कहे, प्रश्न ये नहीं होता हमने क्या, हमें कहा, कैसे कहा, बातें क्यों होती है, और एक ही बात क्या दंड भी चलवा देती है, समझे क्या नहीं, चला गया तरीका बोलने का होता है, तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने ऐसे क्यों कहा, डंडे चल जाएंगे, प्रभु जी आपने ऐसे क्यों कहा, किसने कहा होगा, हमारे विषय में कुछ बोला, हमारे विषय में किसी ने कोई बोल दिया, दो पाए सीध गए कमर में हाथ रख करके, तूने ऐसे क्यों कहा, दूसरे का होता है, तूने ऐसे क्यों कहा, ये भाषा एक ही होती है, शब्द एक ही है, परंतु भाव बदल जाता है। तो बोलता है, बता रहे हैं यहां पर, मानो प्रश्न किया ब्राह्मण ने, गोकुमार, जब आपने ये ऐसी बातें कही, आपने बातें कैसे कही, वचन कैसे कहे हैं, सारा महत्व होता है, महत्व शब्दों का नहीं होता, महत्व भाव का महत्व होता है, समझ गए, समझ गए, सिर्फ कमर हाथ रख के, गुरु जी मुझे चाहिए 5,000 कितने चाहिए, 5,000 रुपये चाहिए, मिल जाएगा, हाँ जी गुरु जी, मैं डॉक्टर के पास गया था, चेकअप कराया, डॉक्टर ने ये टेस्ट लिखे हुए हैं, तो मिल जाएगा, चीजें की भाव, तो कह रहे हैं आपने ये कैसे कहे, तब कह रहे हैं, मैंने कहां से बजा रहा है, फोन आते रहते हैं मुझे, हैं कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका से, बंद कर देगा उसको, कौन सा फोन है, रिकॉर्डिंग वाला, तब कह रहे हैं, मैंने ये कैसे वचन कहे, सपाद ग्रहमेश नत्वा सदैन्य मुक्तो, पाद ग्रहम, मैंने उनके चरणों को पकड़ करके प्रणाम करते हुए, सदैन्यम, सारा खेल इसका है, खेल किसका है, दैन्य, दीनता पूर्वक कहा, ये दीनता है ना, ये इसका हम कैसे कह रहे हैं, महत्व इसका कहा। तब नारद जी ने
तब नारद जी मुस्कुराए क्यों है? नारद जी मुस्कुराए क्यों? अब क्यों मुस्कुराए नारद जी? तब बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं कह रहे हैं कि जो परम दुर्लभ विषय है उसके प्रति उसका आग्रह का विचार करके मुस्कुराए। समझे क्या नहीं? जब हमसे व्यक्ति ऐसी चीज मांग रहा है जो उसको औकात से बाहर की बात, बहुत बड़ी चीज मांग रहा हो, तो क्या होता है? मुस्कुराहट आ जाती है, आते ना? क्योंकि वो नारद जी क्यों मुस्कुराए? क्योंकि जो इसके जो इसका जो लक्ष्य है वो परम दुर्लभ है? उसके प्रति इसका आग्रह, इसका आग्रह को देख करके वो मुस्कुराए, कौतुक वश मुस्कुराए। उसमें कोई अब दो प्रकार एक होता है मुस्कुराने का, होता है उपहास, बड़ा आया नहीं मिलेगा इसको, ये उपहास होता है। दूसरा होता है क्या? उपहास नहीं होता। समझे क्या नहीं? जो वो कह रहा है उसको उपहास तो नहीं कर रहे हैं, परंतु आग्रह बहुत हाई हुआ, वो ऊंचे लेवल का आग्रह है, इसको देख कौतुक वशत मुस्कुराना अलग है। मुस्कुराए हैं? तो नारद जी ने कैसे कहा? नारद जी तो बताया, प्रश्न पूछा ब्राह्मण ने, नारद जी ने आपको उत्तर कैसे दिया? नारद तो कह रहे हैं, नारद जी ने सबसे पहले मुस्कुराए मेरी बात सुन करके, तो उद्धव की मुख की ओर देखा, प्रश्न मैंने किया और देख कहां पर है? उद्धव की मुख की ओर देखा। क्यों? तो बता रहे हैं, क्योंकि जो वचन कहने जा रहे हैं उनकी सत्यता का बोध कराने के लिए है? जो वो कहेंगे, नारद जी जो कहेंगे वो वचन सत्य है कि नहीं, इसका साक्षी कौन है? उद्धव जी है। तो कहने जा रहे उद्धव जी, जो मैं कह रहा हूं देख लेना, अब हाँ में हाँ मिलाते रहना है? अर्थात उन्होंने उद्धव जी को साक्षी रख दिया कि मैं जो कह रहा हूं ये कोई गप नहीं है, ये कोई झूठी बात नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं, कि उद्धव जी को पता है इस चीज का, इसलिए उन्होंने साक्षी रूप में रखा। अर्थात वचन को सत्य मानने तक, क्योंकि जब उद्धव जी हाँ में हाँ मिलाएंगे नारद जी की बातों पे, तो गोपकुमार को विश्वास हो जाएगा। आपकी वैष्णव को पूछा, प्रश्न पूछा, आपको संतुष्ट हो भी नहीं सकती है, हो भी नहीं हो सकती, परंतु जब श्रेष्ठ वैष्णव वहां श्रेष्ठ वैष्णव के सामने कुछ कहा, तो आप सपोज इससे उसने प्रश्न पूछा, विश्वास हो भी सकता, तो मैं नहीं हो सकता है। यदि उस सामने कोई बहुत श्रेष्ठ वैष्णव तत्व के खड़े हुए, तो जो कहेगा आप विश्वास कर लो। क्यों कर लोगे? क्यों करोगे योगेश? क्योंकि यदि ये गलत बोलेगा तो टोक देगा ना कि क्या बोल रहा है, टोकेगा ना। यदि कमरे में से पूछेगा तो सोचेगा पर ये ठीक बोला कि नहीं बोला। जब तत्व के वैष्णव के सामने खड़ा हुआ है ये, और निर्भीक होकर बोल रहा है, और वैष्णव भी हाँ हाँ करे जा रहे हैं, इसका मतलब इसके वचन क्या है? प्रमाणिक, तो मानना पड़ेगा। यदि तो क्या अब तो बोलेंगे तो नारद जी क्या परफेक्ट नहीं है? नारद जी में ज्ञान का अभाव है? नहीं, नारद ज्ञान, उन्हें ज्ञान पूरा है। उद्धव जी प्रमाण है इसके। उद्धव जी ब्रज में आए हैं, सब जानते हैं ब्रजवासियों को, इसलिए उद्धव जी हाँ हाँ कर दें, गोपकुमार मान लेंगे। इसलिए यह संदेश क्या है? जब हम किसी को बताते हैं, पहले हम क्या बोला, तो कुछ भी कहो प्रमाण के साथ बोलना। प्रमाण तो बात मान्य होगी, प्रमाण नहीं दोगे तुम। प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय प्रमाण और दूसरा व्यक्तिगत प्रमाण। एक प्रमाण शास्त्र में लिखा है ऐसा, दूसरा जो वो अनुभव कर चुका है वो प्रमाण। शास्त्र में लिखा ही बात हुई, तो प्रमाण प्रमाण कौन है? जो भजन में बहुत ऊपर पहुंच चुका है, वही प्रमाण है, वही प्रमाण है। तो नारद जी का अभाव, नारद जी भी कम नहीं है,
परंतु ब्रज के भावों के विषय में प्रमाणिक कौन है यहाँ पर? उद्धव जी। श्री नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, उद्धव अयम अहो गोपुत्रो गोवर्धनोद्भव मादृशाम स्वादृशानां च मृग्यन वस्तु सुदुर्लभम इतस्ततो भ्रमन् व्यग्रो कदाचिदपि कुत्रचित् नाति कर्मति चिंता अंतर्लग्नम तम शोकमार्दित आर्तिदम। अब नारद जी देख कहाँ रहे हैं? उद्धव जी को, उद्धव जी से कह रहे हैं। अब यहाँ की कहना किस चाहिए था? कहे उद्धव से रहे, उद्धव, हे उद्धव जी, अहो उद्धव अयम अहो गोपुत्र गोवर्धन उद्भव। अहो मने बड़े आश्चर्य की बात है। अयम गोपुत्रो गोवर्धन उद्भव, जो गोपुत्र है, गो बालक है, इसका जन्म कहाँ हुआ? गोवर्धन उद्भव। इसका उद्भव गोवर्धन में हुआ है। जन्म गोवर्धन में लिया इसने। और अभी समस्या इसकी क्या है? जो ये मृग्यन, ऐसी वस्तु, मृग्य मतलब खोज, मृग्य मतलब खोजना, ये ऐसी वस्तु की खोज कर रहा है, ऐसी वस्तु की इच्छा कर रहा है, ये सामने इसकी है। मादृशांग स्वादृशानांग च वस्तु सुदुर्लभम, जो वस्तु मादृश, मेरे जैसे, मेरे जैसे में, मेरे जैसे, जैसे कि शब्द लगाया, मैं हो गए, व्यास हो गए, पराशर हो गए, ऐसे जो मेरे जैसे, और स्वादिशांग, और तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के लिए भी जो शुद्ध कैसी है? दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। मेरे जैसों के लिए और तुम्हारे जैसों के लिए जो सुदुर्लभ है, ऐसी वस्तु का मृग्यन, ऐसे वस्तु की खोज कर रहा है ये। ऐसी वस्तु की खोज कर रहा है मतलब ऐसी वस्तु कामना करता है ये, कामना कर रहा है ये। इतस्ततो भ्रमण व्यग्र, और उसी वस्तु प्राप्त करने की इतः तथा भ्रमण, व्यग्र होकर के यहां वहां यहां वहां यहां वहां क्या कर रहा है ये? व्यग्र होकर के भ्रमण कर रहा है, खोज रहा है। कदाचित अभी कुत्रचित है, कदाचित कभी इधर खोज रहा है, परंतु न अतिक्रामति चिंता, परंतु न अतिक्रम चिंता, परंतु समस्या क्या हो रही है? जो इसके चित्त की पीड़ा है ना, न अतिक्रमति, और इसकी जो चिंता है, दुख है, वो दूर नहीं हो, उसका दूर नहीं हो पा रहा है। शोकम अर्दितम, ये दुखी है, शोक से इसके हृदय अर्दित, अर्दित मैंने मर्दित, मतलब दबा हुआ है, ग्रास है, दुख से इसके हृदय ग्रस्त है। जहां वह घूम रहा है, यहां घूम रहा है, वहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है, चिंता लगनम, चिंतित है, हमेशा शोक में डूबा हुआ है। चित्त अंतर्लग्नम, यह चित्त अंतर्लग्नम, ये हृदय बड़ा दुखी है। किससे दुखी है? शोक से दुखी है। अर्दित मतलब शोक से पीड़ित है ये। कारण क्या है? मृग्यन वस्तु सुदुर्लभम, जो ये खोज कर रहा है वो वस्तु परम दुर्लभ है, जो मेरे लिए तुम्हारे लिए ही मुश्किल है। टीका में कह रहे हैं, अहो विस्मये खेदेवा। अब शब्द अहो, अहो शब्द दो प्रकार से लगता है, एक विस्मय अर्थ में, एक खेद के अर्थ में। कैसे? ओहो ऐसा हो गया, ओहो, ओहो ऐसा हो गया। दूसरा बार, ओहो बहुत बुरा हुआ। विस्मय में क्या है? ओहो वो आ रहे, ओहो आ रहे हैं, ओहो वो वैष्णव आ रहे, आनंद, विस्मय आ रहे, मतलब आशा तो थी नहीं आने की। यहाँ कैसे आ जाए कुंजकुटी में? ओहो आ रहे हैं।
आ रहे हैं, मतलब नीचू आ रहे हैं। तो दोनों दो अर्थ ले रहे हैं, विस्मय भी है और खेद भी है। विस्मय क्यों है? जो वस्तु मेरे लिए आपके लिए दुर्लभ है उसकी इच्छा कर रहा है। और खेद क्या है? दुखी क्यों है बेचारा? वैष्णव को पर दुख दुखी, उसके हृदय को दुखी देख करके वो दुखी भी। अब उद्धव की ओर क्यों देखा उन्होंने? सारा खेल प्रश्न उद्धव की ओर देखे क्यों बोल रहे हैं? अरे कहना चाहते हैं उद्धव, ये तुम्हारे घर में रह रहा है। कहाँ रह रहा है वो? तुम्हारे घर में रहता है। इस गो बालक ने व्याकुल होकर इधर इतस्ततः भ्रमण, यहां वहां है, बहुत भ्रमण किया, प्रपंच में भ्रमण किया। प्रपंच में यात्रा शुरू कहां से हुई थी उसकी? है गोवर्धन से। हाँ, पूरे प्रपंच में भ्रमण किया। हाँ, भू स्व मह जन तप सत्य प्रपंच, वहां घूमा। अप्रपंच वैकुंठ, वहां भी घूमा, यहां तक पहुंच चुका है। इतना भ्रमण करने के पश्चात तथापि कहीं पर भी न शोक मर्दितम, इसका शोक कहीं भी मर्दित नहीं हो, बल्कि शोक से अर्जित हो गया। तो सब देखो, शोक अर्जित, शोक से अर्जित हो गया। दूसरा शोक अर्जित, यही भी व्याकरण है। शोक अर्जित, शोक से अर्जित है, समाज लगा दो, शोक अर्जित, जिससे शोक अर्जित नष्ट हो गया। इतना भ्रमण करने के पश्चात भी कि शोक से चित्त पीड़ित है, दुखी है ना, दुखी है यहां पर। तो शोक से इसका चित्त पीड़ित है। और आश्चर्य की बात है, और रहते कहां ये? तुम्हारे घर में रह रहा है। तुम्हारे घर में रहते हुए जब इसका चित्त अस्थिर है तो कहां शांति मिलेगी इसको? अर्थात ये जो इसका जो दुख है उसको दूर करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण इसका है कामना। क्यों? मेरे जैसे भक्त, देखो दो शब्द हैं, अपने वो भक्त कह रहे हैं और उनको सुहृद कह रहे हैं, है ना। कामाद, द्वेषाद, भयाद, स्नेहाद, भक्तैश्वर्य मन आवेश तदगम हित्वा, बोलो ना, गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वेषा चेति आदो नरपः स्नेहाद व्यम भक्त्या वयम। कौन कह रहा है ये? नारद जी। क्या कहा तुझे? पांडव जी कह रहे हैं, स्नेहाद व्यम, तुमने स्नेह से प्राप्त किया, भक्त्या वयम। नारद जी क्या बता रहे हैं? अपने भक्त बता रहे हैं, मेरे जैसे भक्त और तुम्हारे जैसे सुहृद। अर्थात हम कृष्ण के भक्त हैं और तुम कौन हो? कृष्ण के सुहृद हो। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? सुहृद, है ना। तो यहां कह रहे हैं, तो मेरे जैसे भक्तों के लिए और तुम्हें सुहृदों के लिए भी जो वस्तु दुर्लभ है उसकी चेष्टा कर रहा है, इसे दुखी है। तो कामना भी, उसका आधार क्या होना चाहिए? कामना का आधार क्या? अधिकार। कामना अधिकार के अनुसार होनी चाहिए। जब कामना अधिकार से बाहर चली जाती है फिर वो शोक का, फिर वो दुख का कारण बन जाती है। कोई भी वस्तु लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य अपने अपने अधिकार के अनुसार होता है तो उन्नति होती है। लक्ष्य बना लिया अपनी पहुंच से बाहर तो फिर हतोत्साह, दंदा हतोत्साह हो जाता, हत उत्साह हो जाता है। अंगूर खट्टे हैं बोल देता लास्ट में। तो लक्ष्य बनाओ अपना, फिर अपने देखो हमारे क्या औकात है, तब अपना प्रयोजन सिद्ध करो। मंजरा मंजिल बनेंगे सोचोगे तो पहुंच जाओगे राधा कुंड है ही है, पहुंच जाओगे वहां पे। तो क्या क्या लक्ष्य रखो अपना? फिर मेरा तो लक्ष्य ये है सुकृति जमा हो जाए, सुकृति बन जाए ढेर सारी,
ये जब सुकृति कम थी तो लेट आए भक्ति मार्ग में। सुकृति बढ़ जाएगी जन्म से ही। जन्म ही कहाँ होगा? वैष्णव परिवार में। जन्म कहाँ से होगा? वैष्णवी गर्भ से जन्म होगा, वैष्णव गर्भ से जन्म होगा। ये सुकृति, तब भक्ति शुरू होगी। समझा कि नहीं? तब भक्ति तब शुरू होगी। तो लक्ष्य अब तुम्हारी बात अलग है। कुछ ने कहे तो जावटी विवाह हो गए, क्या है? देखिए थे हैं विश्व जन्म हो वे, मुझे कितनी याद नहीं है। और तुम्हारा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है भाई सुकृति बन जाए, बस सुकृति बन जाए, मेरा लक्ष्य है। तुम्हारी मैं नहीं कह सकता, अपना अधिकार है। तो इसे कह रहे हैं, इसकी जो चेष्टा है, इसकी जो चेष्टा बड़ा दुर्लभ है। यदि आपत्ति हो, मानो ब्राह्मण ने कहा, ये बताइए तो इस ऐसी परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहाँ से उत्पन्न हुई? जो इच्छा हो रही है, इच्छा समझते मतलब हमारे क्या है? जीव इच्छा करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। विश्वनाथ जी, इच्छा करने में हम स्वतंत्र हैं या नहीं है? स्वतंत्र है। किसी के हमें क्या लग रहा है, कुछ भी इच्छा कर लो, नहीं है। योगेश, विनीत, क्यों? योगेश क्यों नहीं? हम कुछ भी इच्छा कर लेंगे, क्या समस्या है? तो हमको रोक रहा क्या? इच्छा नहीं करना। क्योंकि इच्छा भी संस्कारों से होती है। समझे क्या नहीं? जैसे अब संस्कार हैं वैसे का स्वभाव है, और इच्छा भी स्वभाव के अनुरूप होती है। संस्कार खराब है, आपके स्वभाव खराब है, तो आपकी इच्छा गंदे गंदे काम करने की होगी, गंदी चीज खाने की होगी। संस्कार अच्छे हैं आपके, स्वभाव का अच्छा है, आपकी इच्छा अच्छी चीज खाने की होगी, है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तो इच्छा करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं। आप इच्छा कर लो कि मैं मांस मदिरा सेवन करूं, कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और एक ऐसे व्यक्ति जो खराब संस्कार वाले को वो इच्छा कर सकता है? नहीं, हमें छोड़ छाड़ करके हरि भजन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इच्छा, आश्चर्य की बात है, इच्छा हम इच्छा करने के लिए भी स्वतंत्र, कोई संस्कार से। तो कह रहे हैं गोप कुमार जी को जो ये इच्छा हुई है, प्रवृत्ति कहाँ से आई है? तो बता रहे हैं प्रवृत्ति इसलिए आई हुई है। जन्म कहाँ का है? वैसे बोल रहा ना, गोवर्धनोद्भवा। तो जन्म गोवर्धन में है, इसका मतलब प्रवृत्ति कहाँ से आई है? जन्म गोवर्धन में हुआ, संस्कार। अब मजोड़ ले रहे हैं यहाँ पे। तो हम पड़ोसी तो जन्म ये राधा कुंड में ही है पड़ोसी का, रोज हम गाली बकता है, उसी बात नहीं चल रही यहाँ पे, उसी बात नहीं चल रही यहाँ पे। अर्थात जब जन्म तो हो गया, अब जन्म कहना ना, साधु संग दो प्रकार का होता है। क्या? सुकृति युक्त साधु संग, सुकृति विहीन साधु संग। सुकृति युक्त साधु संग, सुकृति विहीन साधु संग। रसगुल्ला खा लें दो प्रकार से। कैसे? श्रद्धा युक्त होकर के, श्रद्धा विहीन होकर के। तो वास्तव खाना कब होता है? श्रद्धा युक्त, मजे में चटकारे लेके खा रहे हैं, चाट के कटोरी को, पर श्रद्धा तो है नहीं, कहा खाए लू कर फेंक दिया। तो साधु संग में ऐसे होता है। उसी प्रकार से जो जन्म हुआ गोवर्धन में, ऐसे नहीं जन्म हो गया सब पूज्य हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दो विचार होगा, संस्कार युक्त संस्कार विहीन। पूरी सुकृतियां उसके संस्कार बने हुए, तो जन्म हो गया तो दिखेगा ये, यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा भी नहीं हो। क्यों? किसे मानेंगे? जन्म से नहीं मान सकते हैं, किसे मानेंगे? गुण कर्म से। तो ब्रजवासी है, ब्रज में रह रहे और वैष्णव का परम विरोधी, घोर विरोधी है, ठाकुर जी विरोधी ना। तुम्हें दुर्वासा ऋषि में था, दुर्वासा ऋषि में था, मैं प्रत्येक एकादशी को मैं वहां से परिक्रमा करने आता था।
तो वहां एक वृद्ध व्यक्ति थे, नाम क्या था उनका, क्या सोहम ऐसे कोई नाम था उसका, तो मिलिट्री में से रिटायर्ड हुए थे। इनमें पूछते हैं आप कहाँ जाते हो? मैं गोवर्धन जाता हूँ। सही क्या बोलते हैं? मुझे गोवर्धन है वो ये पता नहीं उसको, गोवर्धन में ये पता नहीं। आश्चर्य क्यों होगा? गोवर्धन यहाँ पर है ये पता नहीं। सोचो, जन्म यहाँ का है, समझेंगे? तो जन्म से नहीं माना जाएगा। जन्म भी हो और वैसी प्रवृत्ति भी हो तो माना जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं तदेनम वत् तत्रत्य लोकानुग्रह कातर भवान अपि न पासस्त्वं प्रतिबोधयति क्षणम। कह रहे हैं वत, आश्चर्य। अब ये वत शब्द आया दुख को प्रकाशित करने के लिए। क्या बता रहे हैं? हे उद्धव जी, शब्द वत कहीं वत है? क्योंकि सुनो वत है क्या? अहोवत शपचो तो गरिया। हाँ, बता रहे हैं हे उद्धव जी, वत बड़े दुख की बात है। दुख की बात यह है कि आपके घर में रहकर दुखी बंदा क्यों? तत्रत्य लोकानुग्रह कातर भगवान भी ने पासस्तम प्रतिबोधयति क्षणम। आप कौन है? आप तत्रत्य कहने से ब्रजवासी, तत्रत्य मतलब ब्रज में रहने वाले लोग, जो रहने वाले ब्रजवासी हैं उनके प्रति आप अत्यंत अनुग्रह करते हैं। जो ब्रजवासी हैं उनके प्रति आपका अर्थात कातर, अनुग्रह कातर, ब्रजवासी में कृपा करने के लिए आप कातर रहते हैं, व्यग्र रहते हैं। इनके प्रति ब्रजवासी में कृपा करने में व्यग्र रहते हैं। और दुख की बात क्या है? भगवान ही पासस्तम, और ये गोप कुमार आपके पास में रहता है। पास में रहते हुए भी भगवान न प्रतिबोधयति क्षणम, आपने एक क्षण के लिए भी इनको सांत्वना प्रदान नहीं की। क्या कहना चाहते हैं? ये दुखी क्यों है? क्यों दुखी है ये? ब्रजभाव के लिए। और आप क्या करते हैं? जो ब्रजवासी उन पर अनुग्रह करने के लिए आप लड़ाई से रहते हैं। आपने भी समझाया नहीं, कुछ सांत्वना प्रदान नहीं की इसको अभी तक है। तो कहते हैं एक क्षण के लिए भी आपने उसको सांत्वना प्रदान नहीं की। वत बड़ा इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? खेद, बड़े दुख की बात है। आपके पास में रहते हुए ये दुखी है। भाई आप तो ब्रज भाव जानने वाले हैं, आप इनको समझाते, मार्ग बताते हैं। पदम दूरतरम तद्वै तत्सुखानुभवस्तथा तत्साधनमपि प्रार्थ्यम अस्माकमपि दुर्गतम। क्यों? अस्माकम प्रार्थ्यमपि, ये गो बालक क्या जिस पद को चाहता है, प्रार्थ्य जो वस्तु चाहता है उस वस्तु को, वो वस्तु हमारे लिए प्रार्थनीय है। जो पद चाहता है गो कुमार, वो हमारे लिए भी क्या है? प्रार्थनीय है, परंतु दुर्घट, हमें प्राप्त नहीं है वस्तु है। क्या नहीं है? उसका अनुभव। दो चीजें, तत् सुखानुभव तत्साधनम, दो चीजें होते हैं। एक वस्तु का उसका सुख और दूसरा साधन। रसगुल्ला खाने का सुख, परंतु साधन मिलेगा। एक होता है वस्तु का सुख, दूसरा साधन, वस्तु मिलेगा कैसे? दो चीजें है ना। अतः जो ब्रज का सुख है, सुख का अनुभव, दूसरा उसे प्राप्ति का साधन दुर्लभ है। यहां तक कि हम भी
अस्माकम अपि प्रार्थम दुर्घटम, हम भी उस ब्रज का जो सुख है अनुभव करना चाहते हैं, पर हम उसको साधन भी जानना चाहते हैं। दोनों दुर्लभ हमारे लिए, ना तो हम सुख अनुभव कर सकते हैं, ना हम साधन कर सकते हैं। साधन भी नहीं कर सकते हैं, पर साधन करने में क्या जा रहा है? लक्ष्मी आए थे ना साधन करने के लिए, कर पाए थे क्या? लक्ष्मी आए थे सुख आस्वादन करने के लिए, रास में पुरुष होने के लिए, वो साधन नहीं कर पाए। साधन क्या है? अनुगत। ब्रजवासी का अनुगत ही साधन है। तो नारद जी कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता और तुम भी नहीं कर सकते। तुम गए थे ना, भाग के आ गया वहां से ना, तुम कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं, हम ही नहीं कर सकते। साधन बहुत दुर्घट साधन है ना। तो हम केवल क्या करते हैं? हम भी केवल उसके लिए प्रार्थना ही करते हैं। आशा में हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावन की है ना। हमें आशा ही करते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं, अर्थात हम भी साधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए भी क्या है? दुस्साध्य दुर्घट है, और उसकी इच्छा ये कर रहा है, इसकी इच्छा ये है। अर्थात आप तो जानते हो, आपने बताया क्यों नहीं इसको? नहीं तो तुम इच्छा कर रहे हो ना, वो बहुत बहुत कठिन चीज है, तुमने क्यों नहीं बताया इसको? तुम तो अनुभवी हो, इसलिए उन्हें देखा था उद्धव के मुख की ओर। चलो बोलो गोप कुमार जी की, माधव ब्राह्मण की, उद्धव जी की, नारद जी की, भागवत अमृतम की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरे बोल हरि बोल गौर हरे बोल।